छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक बार पर्शिया के शाह को बीरबल को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि उन्होंने बीरबल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। पर्शिया का शाह है, अपने वजीर को कहता है कि एक पत्र लिखो, और वो पत्र है अकबर के पास आता है। अकबर जब देखता है, पढ़ता है कि पर्शिया का शाह है बीरबल को पुरस्कार देना चाहता है, उनको मिलना चाहता है, तो उनकी खुशी का सीमा नहीं रहा, और वो जाकर है बीरबल को बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम है पर्शिया जाओ और वहाँ शाह को मिलो। तो बीरबल कहता है कि जैसे आपकी आज्ञा। दूसरे ही दिन है बीरबल पर्शिया जाने के लिए निकल जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो पर्शिया पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के जो द्वारपाल थे, रक्षक थे, वो कहते हैं कि हमारे शाह है आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो आपको मिलना चाहते हैं, आप तुरंत है अंदर दरबार में जाइए। जब बीरबल अंदर दरबार में जाता है तब उसको बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक नहीं पर 5-5 एक ही जैसे दिखने वाले लोग बैठे थे, और बीरबल को पता था कि इस 5 में से कोई एक व्यक्ति ही शाह होगा। पर देखने में और सबके कपड़े, सबके व्यवहार एक जैसे ही थे। फिर वो सबको ध्यानपूर्वक देखने लगा। कुछ समय के बाद है वो एक व्यक्ति को जाकर प्रणाम करता है, और वो पर्शिया का शाह होता है। वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है बीरबल को कि कैसे आपने मुझे पहचाना। तब बीरबल ने कहा कि सब लोग हैं आपकी ओर ही देख रहे थे, आप जो कर रहे थे उसी का बाकी लोग अनुकरण कर रहे थे, क्योंकि आप नेता हैं और बाकी लोग हैं आपके आश्रित हैं। भगवद गीता में बताया गया है, यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अनुवाद, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कहानी से भी महत्वपूर्ण उसकी शिक्षा है कि कैसे हमारे में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई एक नेता की ज़रूरत होती है कि जिसको देखकर हम अपने जीवन में प्रेरित हो और उनके अनुसार हम हमारा जीवन जिए। तो ऐसे व्यक्ति को ही आचार्य या आदर्श शिक्षक कहते हैं, जो स्वयं आचरण करके दूसरों को सिखाता है। आप लोग कहेंगे कि आजकल भी बहुत सारे आचार्य लोग हैं जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जैसे कि कॉलेज में देखते हैं कि शिक्षक भी सिगरेट पीता है, विद्यार्थी भी सिगरेट पीते हैं, शिक्षक भी शराब पीता है, विद्यार्थी भी शराब पीता है। कभी कभी है शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इश्कबाजी भी करते हैं। तो इनको आदर्श नहीं कहते, इनको आचार्य नहीं कहते हैं। आचार्य का मतलब है कि जो शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार स्वयं आचरण करे और उस आचरण को दूसरों को सिखाए। महाभारत में बताया गया है, महाजनो येन गतः स पंथा, महाजन जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पर जाना चाहे। तो इन शास्त्रों के आदर्शों का जो पालन करता है उन्हीं को महाजन कहते हैं, और उन महाजनों के अनुसार हमें शास्त्रों को समझना चाहे, जीवन को समझना चाहे, नैतिक मूल्यों को समझना चाहे। तो राजनेता हो, प्रशासक हो, माता पिता हो, गुरु हो, शिक्षक हो, वो अपने आदर्श जो है वो अपने आश्रितों को सिखाए। उनके ऊपर बहुत बड़ी एक उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता है कि वो अपने आश्रितों को ये सब वस्तु सिखाए, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में स्वयं भी प्रशिक्षित हो और अपने आश्रितों को भी प्रशिक्षित करे। तब वो आपकी ओर देखेंगे और लाभान्वित होंगे। अन्यथा क्या होगा कि हम अपना आचरण करेंगे और दूसरे लोग भी उससे सीखेंगे, और वो आचरण शास्त्रों के अनुसार नहीं होगा तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा, उनका भी कल्याण नहीं होगा। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, वो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उदाहरण बनने के लिए प्रेरित करता है कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और कुछ अच्छी बातें लोगों को हम सिखाए, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समाज में लोगों को सिखाए, और इस प्रकार से हम दोनों को लाभ होगा। हरे कृष्णा।